एक मित्र ने पूछा है, अजपा क्या है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। अजपा को अगर समझना हो तो गौतम बुद्ध की विपस्सना को समझना बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य है कि विपस्सना के नाम पर जो साधना चल रही है वह गौतम बुद्ध की विपस्सना नहीं है। गौतम बुद्ध की विपस्सना क्या है? विपस्सना का अर्थ है भीतर पलटो, अंदर की ओर जाओ। विपस्सना, पलट करके भीतर देखो। क्या देखो? जागो। विपस्सना का अर्थ है भीतर की ओर जागो। किसके प्रति जागना है? गौतम बुद्ध कहते हैं पहला जागरण देह के प्रति जागो। उन्होंने कहा देह सति योग। देह की स्मृति और उसके प्रति जागो। जैसे कोई वेदना है, कोई कष्ट हो रहा है तो उसके प्रति जागो। तुम देह नहीं हो। देह में कष्ट हो रहा है लेकिन कष्ट तुम्हें नहीं है। जरा देह से अलग अपनी सत्ता को महसूस करो और साक्षी होकर देखो कि देह में कष्ट कहाँ है। देह सति योग। आजकल की विपस्सना में क्या कहते हैं? 8-10 घंटा बिठा देते हैं पद्मासन में बिठा करके। अब कष्ट तो होगा, कहते हैं पाप निकल रहा है, बैठो देखो कष्ट। अरे ऐसे ही शरीर में बहुत कष्ट है, अलग से कष्ट लेने की क्या जरूरत है? इतनी बीमारी, इतनी रोग, इतनी थकान, कष्ट की कमी है क्या? स्वाभाविक रूप से जो कष्ट हो रहा है उसको देखो। और कष्ट क्यों देखो? देह के प्रति अगर जागना है तो कष्ट के प्रति जागने की क्या जरूरत है? चक्रमण करो। गौतम बुद्ध ने कहा चक्रमण करो। आती सांस में 4 कदम, जाती सांस में 6 कदम। देह के प्रति जागरण के लिए चक्रमण से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरा, विचार सति योग, अर्थात जो विचार चल रहे हैं विचार के प्रति जागो, शून्यता उपलब्ध हो जाएगी। श्वास सति योग गौतम बुद्ध ने नाम दिया आनापान सति योग। आनापान का शुद्ध रूप है प्राणापान सति योग। प्राण और अपान, आती हुई सांस को प्राण कहते हैं, जाती हुई सांस को अपान कहते हैं। तो आती जाती सांस के प्रति जागो, ये हुआ आनापान सति योग। अगला क्या है? भाव सति योग। जो भी भाव उठ रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग, भय, जो भी भाव उठ रहा है उस भाव के प्रति जागो। इतना तक तो लोगों ने समझा, लेकिन जो अंतिम बात सुरंगम सूत्र में गौतम बुद्ध ने बताई उसका उल्लेख विपस्सना में ज़्यादा नहीं मिलता। सुरंगम सूत्र अंतिम कह सकते हो उनकी उक्ति है। उसमें क्या कहते हैं? नाद सति योग, अर्थात जो नाद गूंज रहा है उस नाद के प्रति जागो, अनाहत नाद के प्रति जागो। इस नाद सति योग को ही संतों ने अजपा कहा। नाद सति योग क्या है? आती जाती सांस के साथ नाद के प्रति जागना नाद सति योग है। इसी को संतों ने अजपा कहा। अजपा का अर्थ क्या है? हर घड़ी आती सांस के साथ भी सर्वव्यापी नाद को सुनो और बाहर जाती सांस के साथ भी सर्वव्यापी नाद को सुनो। और सुमिरन में जाना है, समाधि में जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट अजपा हो। और हर संत अजपा में रह करके सुमिरन में जीता है। इसी को अजपा योग कहते हैं। चूँकि ओशोधारा में हम समाधि और सुमिरन, ध्यान और प्रेम, ज्ञान और भक्ति दोनों की सिनर्जी करते हैं, तो सुमिरन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण साधना है। और सुमिरन का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा अजपा है। हमेशा आती जाती सांस से नाद सुनो। सुमिरन नहीं करो तब भी सुनो,
और सुमिरन करना है तो अजपा के साथ ही सुमिरन होता है। इसलिए हमेशा तुमको सिखाया जाता है श्वास अजपा प्रश्वास अजपा, आती हुई सांस के साथ अजपा, जाती हुई सांस के साथ अजपा करो। इतना महत्वपूर्ण है अजपा कि अगर तुम अजपा में जीवन नहीं जीते हो तो सुमिरन तुम नहीं कर सकते। इसलिए ओशो धारा में हमने अजपा शिविर रखा है। पहले था अजपा समाधि के बाद तुम अजपा शिविर में भाग ले सकते हो, लेकिन इसका महत्व जानते हुए अब ध्यान समाधि के बाद ही अब अजपा शिविर में प्रवेश हमने अलाउ किया हुआ है। जैसे अभी 25 से 30 जून अजपा शिविर है, और ऐसे ही साल में अभी 6 बार रखा है। धीरे धीरे हम इसकी संख्या, इसकी फ्रीक्वेंसी और भी बढ़ाएंगे। अगर चाहते हो कि सुमिरन में तुम्हारी गति हो, सहज योग की साधना में तुम्हारी गति हो, तो 2-4 बार अजपा शिविर करना बहुत जरूरी है, ताकि 6 दिन तुम उसी अजपा में रहते हो। दिन रात सोते जागते उठते बैठते अजपा में तुम रहते हो, उसका अभ्यास करते हो, ताकि उसके बाद भी तुम्हारा अजपा नहीं छूटे। कोई भी साधना करो, कोई भी सुमिरन करो, किसी भी तल का सुमिरन करो, अजपा कॉमन है। इसलिए ध्यान समाधि के बाद किसी भी तल पर तुम कार्यक्रम किए हो, लेकिन तुमको अजपा शिविर में आकर के अजपा को ग्राउंडेड कर लो। पहले तो एफर्ट के साथ, प्रयास के साथ अजपा में जीना होगा, लेकिन एक समय आ जाता है कि निष्प्रयास अजपा चलता रहता है, निष्प्रयास अजपा चलता रहता है। और जब निष्प्रयास अजपा हो जाए तो निष्प्रयास साधना, निष्प्रयास सुमिरन भी चलते रहते हैं। लेट्स एक्नॉलेज।